जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 19वां अध्याय। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही का है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसककर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारी कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत से रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हैं, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्मिमस नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी बाड़ी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इसमें जो भंवरे दिखाई दे रहे हैं, उनके हृदय से श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उसके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ, ये हमारी पृथ्वी की
हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिके बादलों को भी देखो, जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गौवे चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब वे हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय एक क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती हैं। ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें उनके तनिकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य है इसके भाग्य, देखती नहीं है। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरणों कमल का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है, इसके भाग्य ही सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल वालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्थान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद फूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है।